देखिए, जो है सामाजिक विज्ञान की जो भूगोल है उसके अंदर का जल संसाधन जो संसाधन का खंड है उससे जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनने वाले हैं इस अध्याय से उसको हम देखने वाले हैं। ठीक है, प्रश्न एक देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? उजला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह या हरा ग्रह कहते हैं? क्या कहते हैं? तो नीला ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? 9.5%, 95.5%, 96% या 96.6%? कितना है? तो 96.6% है। कुछ बुकों में ये दिया जो डाटा दिया है 96.5% भी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू या स्वामी विवेकानंद? तो किसने कहा है? तो पंडित नेहरू ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि बिहार में जो है अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण जो है बढ़ा है? फ्लोराइड का, क्लोराइड का, आर्सेनिक का या लोहा का? तो देखिए, आर्सेनिक का जो है संकेंद्रण बिहार में बढ़ा है अति जल दोहन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि जल किस प्रकार का संसाधन है? चक्रीय संसाधन है या जैव संसाधन है या अजैव संसाधन है या अनवीकरण संसाधन है? ठीक है, तो ये जो जल जो है चक्रीय संसाधन है, इसे खत्म होने पर पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारत में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात किस क्षेत्र में है? तो उद्योग में है या सिंचाई में है या घरेलू उपयोग में है या इनमें से कोई नहीं? किस में है? तो सिंचाई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है कि पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग धरातल जल से आच्छादित है? यानी कितना परसेंट भाग पर जो है धरती का विस्तार है? तो 71%। कितना परसेंट भाग पर जो है, सॉरी, 71% पर किसका विस्तार है? जल का विस्तार है। और कितना परसेंट भाग पर जो है धरती का विस्तार है? तो 29%। ठीक है, पूरे पृथ्वी पर जो है 71% जल है और 29% जो है स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्यों में भूमिगत जल इसके कुल भूमिगत जल संभाव्य से अधिक है? आंध्र प्रदेश में, केरल में, तमिलनाडु में या कर्नाटक में? तो कहाँ है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है कि घन किलोमीटर में दी गई निम्नलिखित संख्या, ये जितनी भी संख्या है घन किलोमीटर में दी गई है। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी संख्या भारत में कुल वार्षिक वर्षा दर्शाती है? तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है भारतीय भवन से लिए हैं, जो कि 4000 जो है घन किलोमीटर जो है ये संख्या जो भारत में कुल वार्षिक वर्षा को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से किस नदी में ये जो नीचे लिखी 4 गुण नदियाँ है, इस नदियों में से सबसे ज़्यादा पुनः पूर्ति योग्य भूमिगत जल संसाधन है? कौन जल संसाधन सबसे ज़्यादा है पुनः पूर्ति करने वाली? तो ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है कि इनमें किस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है? उसको देखिए, ये जो परियोजना है ना चार, इन चारों परियोजना में से कौन सी ऐसी परियोजना है जिसको बाढ़ के उद्देश्य से ही बनाया गया है? तो कोसी परियोजना है। कौन सी परियोजना है? तो कोसी परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? ठीक है, राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? 1997 में या 1983 में या 1987 में या 1990 में? तो कब की गई थी? तो 1987 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है कि महासागरों में कुल जल की कितनी मात्रा है? जितने जल है उसकी कितनी मात्रा महासागर में है? तो हम जानते हैं कि पृथ्वी पर जो है 71% जल है। ठीक है, और 29% स्थल है। तो 71% को अगर 100 भाग में बांटें तो 96.5 भाग जो है वो महासागर में ये जल निहित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए क्वेश्चन है कि इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? बिहार में है या छत्तीसगढ़ में है या केरल में है या असम में है? तो देखिए इसका जवाब क्या होगा कि ये जो परियोजना है ना ये बिहार में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? 10%, 35%, 45% या 65%? तो कितना परसेंट होता है? तो 65% होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि प्रति व्यक्ति, ठीक है, प्रतिवर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये 182वां है या 100वां है या 150वां स्थान है या 133वां स्थान है? तो जो है प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से विश्व में भारत का 133वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है, देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? पूर्णिया में होती है या मशीनराम में होती है या चेरापूंजी में होता है या कोची में होता है? तो देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? इन चार ऑप्शनों में से देश में जो सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो कहाँ होती है? मशीनराम में होती है। कहाँ होती है? मशीनराम में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है कि देश की कुल विद्युत का कितना हिस्सा जल विद्युत से प्राप्त होता है? तो ये देखिए ये जो डाटा है भारतीय भवन से लिया गया है। एनसीईआरटी में ये जो इसका जवाब होगा 22% होगा। कितना है? 22%। ठीक है, और इसका इसमें जो जवाब होगा 17.39%। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है किसमें? सिंचाई में, उद्योग में, घरेलू उपयोग में, व्यापार में? तो सबसे ज़्यादा जो है जल का उपयोग किया जाता है सिंचाई में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है कि विश्व के कुल जल संसाधन का कितना भारत में उपलब्ध है? तो 4%। कितना? 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि गंडक परियोजना कहाँ विकसित है? बिहार में है, उड़ीसा में है, उत्तर प्रदेश में है या झारखंड में है? तो इसका जवाब जो होगा बिहार में है। ठीक है, देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है 22 नंबर, ये जो क्वेश्चन है भारतीय भवन से लिए हैं। ये एग्जाम भी उससे इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आगे कंपटीशन में बैठेगा उसमें पूछ सकता है। क्वेश्चन है कि चंबल परियोजना के अंतर्गत 3 बांध, गांधी सागर बांध, ठीक है, एंड राणा प्रताप सागर बांध एंड चंबल परियोजना जो है वो कहाँ स्थित है? ठीक है, कहाँ बनाए गए हैं? तो वो बनाए गए हैं कोटा में। कहाँ बनाए गए हैं? कोटा, राजस्थान में